गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की पोइट्री शुरू करेंगे। पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है द फाउंटेन। आपके न्यू सिलेबस में पोइट्री के कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, केवल आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द परफेक्ट लाइफ। इसके पहले के वीडियोज में प्रोज के सारे चैप्टर करा दिए गए हैं जो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पोएट्री के तीनों पोएम को कंप्लीट पढ़ने के बाद हम सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ेंगे। इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। जेम्स रूसेल लॉवेल की लिखी हुई पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। ये हर साल पूछी जाती है। इसका एक ना एक स्टेंजा तो आ ही जाता है लिखने को, इसका क्वेश्चन आंसर करने को। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, काफ़ी इजी पोएम है लर्न करने के लिए। तो 4 लाइन की जो आपको पोएम लिखने को आती है, तो इसके स्टार्टिंग के स्टेंजा छोड़ के लास्ट वाली स्टेंजा आप लोग लर्न कर सकते हैं लिखने के लिए। आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी दे दूंगी, जिससे आपको अगर पोएम नहीं लर्न करना तो आप सेंट्रल आइडिया श्योरली लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पोएम। इस पोएम में फव्वारे के माध्यम से कवि ने उन गुणों को बताने की कोशिश की है, मतलब व्यक्ति के और फव्वारे के बीच में कंपैरिजन किया है कि जो एक प्रसन्न चित्र जीवन जीने के लिए व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण फव्वारे में है। और जो फव्वारे में गुण है, अगर आपको जीवन अच्छा जीना है, अपने जीवन को हैप्पी फुल बनाना है, तो आपको पूरे फव्वारे की जो भी क्वालिटीज़ राइटर यहाँ बता रहा है, वो सारी अपने अंदर एब्जॉर्व करनी है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी, लीपिंग, लीपिंग मीन्स उछलना, और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स चमकना, मॉर्न मीन्स प्रातःकाल। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, रोशनी से पूरी तरह, फुल मीन्स भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलता है और फ्लैशिंग मीन्स चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स सुबह से, टिल नाइट रात तक। कभी कह रहा है कि जो ये फव्वारा है, सूर्य की रोशनी में फव्वारा पूरी तरह से चमकता है, फुल प्रकाश में होता है और ऊपर की ओर उछलता है और चमकता है। और ये इसका ये जो नियम है, वो सुबह से लेकर रात तक लगातार गति में चलता है, इसमें बीच में उसे कोई ब्रेक नहीं मिलता। इसलिए आपको जीवन में इसी तरह करना है कि सूरज के प्रकाश की तरह अपने आप में ऊर्जा भरनी है, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी आपको रुकना नहीं है। हर स्टेंजा में आपको खुद कंपैरिजन करता है कि जैसे फव्वारा है, वैसे ही क्वालिटीज आपको अपने अंदर लानी है। चलिए सेकेंड स्टेंजा है। इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, अब चंद्रमा के प्रकाश में, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और हिलता है, फ्लावर लाइक, फूल की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, ब्लो मीन्स चलती है, बहती है। कह रहे हैं कभी कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद प्रतीत होता है, और जब हवा चलती है तो ये फूल की भांति लहराता है। आपने भी कभी किसी पार्क में फव्वारा देखा होगा, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इंस्पायरिंग है वो हमारे लिए कि हमेशा आप लगातार एक ही दिशा में बढ़ते रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, छोटे छोटे स्टेंजा हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स चांद के प्रकाश में, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स तेजी से भागता है, स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुहारे। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, ये अर्धरात्रि, मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि में, बाय डे मीन्स दिन में भी, यह आधी रात को भी और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। तारों की रोशनी में फव्वारा अपनी गति में पानी की फुहारे फेंकता है, रसिंग मीन्स गति में पानी की फुहारे फेंकता है, और दिन में तथा अर्धरात्रि में भी प्रसन्न मालूम होता है। इसकी प्रसन्नता में कोई भी कमी नहीं आती। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। कह रहे हैं एवर इन मोशन, हमेशा, एवर मीन्स हमेशा, मोशन मीन्स गति में, एवर इन मोशन, हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम, ब्लिथसम मीन्स खुश, एंड चेरी, चेरी मीन्स प्रफुल्लित, भरा हुआ आनंद से। ब्लिथसम एंड चेरी, खुश और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग, लगातार, क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर चढ़ना, हेवनवार्ड, किसकी तरफ, स्वर्ग की ओर,
नेवर अ वेरी, और कभी भी ये थका हुआ, वेरी मीन्स थका हुआ नहीं समझ में आता है। कभी कह रहे हैं कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है, यह बिना थके हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और सदैव कार्य करता है, कभी भी ये रुकता नहीं है, कभी भी आराम नहीं करता है। ये पोयम मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। इसका एक एक स्टेंजा अपने आप में 4 नंबर के लिए अवेलेबल है। आपको 4 नंबर चाहिए अगर, तो आपको ये पोयम ज़रूर पढ़नी होगी। इसके बाद हम सेकेंड स्टेंजा भी करवाएंगे, मतलब सेकेंड पोयम जो है उसे भी करवाएंगे। स्टेंजा फिफ्थ है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर मीन्स सभी मौसम में, ग्लैड मीन्स खुश, सभी मौसम में यह खुश नजर आता है। कौन? फव्वारा। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और स्टिल हमेशा ये क्या करता है? सीमिंग बेस्ट, अपने आप को हमेशा अच्छा और सही प्रदर्शित करता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की ओर चढ़ना और नीचे की ओर आना, मतलब ऊपर जाना अथवा नीचे आना। मोशन दाई रेस्ट, इसकी गति में ही इसका रेस्ट यानी आराम है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स प्राकृतिक वातावरण। टेम, टेम मीन्स नियंत्रण करना। मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण। कभी कह रहे हैं कि फव्वारा प्राकृतिक रूप से गतिमान रहता है। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक रूप से गतिमान रहता है। नथिंग कैन टेम, इसकी गतिविधियां जो हैं वो प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, मतलब इसको कोई बांध नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, अपनी गति के कारण ये चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा समान रहता है। मतलब ये बदलता तो है, इसकी गति बदलती है, इसका रूप बदलता है, लेकिन ये फिर भी वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियन, हम भारत में, हम चाहे जहाँ जाएं, हमारा वेशभूषा, परिवेश सब कुछ बदलेगा, लेकिन हमारी आत्मा क्या रहेगी? इंडियन रहेगी। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस, सीजलेस मीन्स है बिना रुकावट के। इंस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठना। कंटेंट, संतुष्ट। डार्कनेस यानी अंधेरा, और एलिमेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स मैंने बताया कि बिना रुकावट के, बिना रुके। इंस्पायरिंग आगे की ओर बढ़ता है, हमेशा चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार अपनी प्रगति से संतुष्ट है। संतुष्टि ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो मान लीजिए उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरे में और या फिर प्रकाश में इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके काम में कोई भी रुकावट नहीं आती, चाहे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो या बहुत ज़्यादा प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, और इसके जो निरंतर, इसके जो सबसे अच्छे गुण हैं, इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि इसके कार्य करने की क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ता, ना ही अंधेरे से ना ही सूर्य के प्रकाश में, ये लगातार काम करता रहता है। लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोरियस फाउंटेन, पूरे पोयम का सार इसी में निकल के आ जाएगा आपका। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स प्रशंसा के लायक, शानदार। हे शानदार फव्वारे, अब यहाँ पर कवि कह रहा है, खुद से प्रे कर रहा है फव्वारे से, और सबको करने के लिए बोल रहा है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, संबोधित कर रहा है अब राइटर, किसको? फव्वारे को। लेट माई हार्ट बी, हार्ट मतलब मेरे हृदय को भी क्या करो तुम? फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। मेरे हृदय में जो तुम्हारे अंदर जो सारे गुण हैं, जैसे कि ताजगी, फ्रेश मीन्स ताजगी, चेंजफुल मीन्स बदलते रहना, एंड कांस्टेंट और स्थिर रहना, बदलते रहकर भी स्थिर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा आगे की ओर अग्रसर होना, ये मेरे अंदर समाहित कर दो। कभी कह रहा है कि हे ग्लोरियस, हे शानदार फव्वारे, तुम्हारे अंदर जो हमेशा परिवर्तित रहने के जो भी ये गुण हैं, ये मेरे अंदर तुम भर दो, मतलब अपने जैसा ताज़ा और अच्छा रहने की जो भी तुम्हारे अंदर गुण हैं वो मेरे अंदर भर दो, ताकि मैं तुम्हारे जैसा बन सकूं और मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा हमेशा प्रगति की ओर बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द साम ऑफ लाइफ।